हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो हम लोग पॉलिटी में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके बाद की बात हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग को आज पढ़ना है कि भारत में कितने मुख्य रूप से जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें मुख्य रूप से कितने भाग पाए जाते हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। इनको एक बार शॉर्ट रूप में देख लेंगे। बाकी हम लोग जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें जो है थोड़ा सा अच्छा लेवल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग को पढ़ना है भारतीय संविधान, जो कि मुख्य रूप से अब स्टार्ट होता है। तो भारतीय संविधान में आपको पता है कि टोटल 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे उस समय और 8 अनुसूचियां थी। ये 3 बातें आपको पता होगी, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसके बाद बात करेंगे। देखें, 22 भाग में से हम इस वीडियो में, हो सकता है वीडियो बहुत लंबा हो जाए, इसलिए छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और 11 भाग को इसमें समेटेंगे। 11 भाग अगले वीडियो में जाएगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा। इधर हम लिखते हैं भाग, क्रम संख्या। इधर हम लिखेंगे उसकी मैटर क्या है, ठीक है। यहाँ सीरियल नंबर हो गया, इसमें सीरियल नंबर में भाग लिखाएगा, 1 2 3 4 जो भी भाग होंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे उसके अंदर की बातें, ठीक है, तथ्य बोल देते हैं। और यहाँ कितने अनुच्छेद में है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले आपकी आती है भाग 1। अब आप सबको पता होगा कि भाग 1 में है क्या। भाई भाग 1 में क्या है? भाग 1 में जो है रखा गया है भारत का जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो हम यहाँ लिख देते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, उसका राज्य क्षेत्र। अब ये किस अनुच्छेद में है जिक्र इसका? तो आपको पता है कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक की जो भी बातें हैं वो सब भाग 1 में समेटी गई है, ठीक है। भाग 1 में समेटी गई है, जैसे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की बातें, ठीक। अच्छा, चलिए एक चीज और बता दूं कि यदि कभी पूछ लिया जाए कि भाग 1 में जो है किसका चित्र दर्शाया गया, जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने जो है, आप ओरिजिनल अगर जो है कभी नेट से देखिए तो उस पर बहुत ही बेहतरीन डिजाइन बनाई गई है। वैसी डिजाइन शायद आज मशीनों द्वारा भी संभव न हो बनाना। पूरे 4 साल लग गए थे कलम हाथ से जो है उसको पेंटिंग करने में। तो 22 भाग में पूरे में लगभग कोई ना कोई जो है भारतीय इतिहास या फिर जो है भारतीय भौगोलिक सीमा के दर्शाया गया है। अब चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। तो भाग 1 में किसका चित्र है? तो भाग 1 में मोहनजोदड़ो, भाग 1 में जो चित्र मिलता है वो मिलता है मोहनजोदड़ो का, यानी हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। अब चलिए भाग 2 पे आते हैं। तो भाग 2 क्या है? तो भाग 2 में आपको पता होगा कि क्या है। भाग 2 का तथ्य क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप, ओके। इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक की जितनी भी बातें हैं वो भाग 2 के नागरिकता में की गई। बहुत आराम से इसको याद करिएगा, ठीक है, ज्यादा जो है टेंशन लेने की बात नहीं है। भाग 2 में किसका चित्र दर्शाया गया है? तो संविधान की जो है भाग 2 जहां शुरुआत होती है उस पे आप संविधान के जो पेज है उस पे देखेंगे तो वैदिक काल में जो है, वैदिक काल की जो है फिगर को दर्शाया गया। वैदिक काल में एक गुरु जी हैं, उनके आसपास शिष्य बैठे हुए हैं। तो भाग 2 में किसका चित्र है? वैदिक काल से संबंधित, ठीक है, वैदिक काल से संबंधित जो भी है वो इसमें चित्र है। अब चलिए भाग 3 की बात आती है। भाग 3 में जो है किसकी बात है? तो भाग 3 आप सबको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वो चुल्लू भर पानी में डूब जाए। भाग 3, ये हर ऐसा कोई एग्जाम ही ना हो जिसमें ये पूछा ही ना हो। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ठीक है। किस अनुच्छेद तक? तो
मुख्य रूप से 12 से 35। वैसे इसकी वास्तविकता देखी जाए तो वास्तविकता तो जो है ये अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक ही है हमारी जो अधिकार दी गई है, लेकिन अधिकारों के अलावा जो है उसमें जो कुछ अन्य तथ्य भी है। तो खैर मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक जिक्र की गई है। इसमें किसका चित्र दर्शाया गया है, इसमें चित्र दर्शाया गया भगवान राम का। भगवान राम मतलब मुख्य रूप से त्रेता युग का, इसका फिगर दर्शाया गया है त्रेता युग का, जिसमें भगवान राम को दिखाया गया है कि सीता जी को वो लंका से वापस ला रहे हैं। ठीक है, इसी भगवान राम के चित्र को दर्शाने में जो है हुआ क्या था कि जो संविधान सभा में बवाल हो गया था कि भाई हमारा जो देश है वो एक तरह से सर्वधर्म समभाव की जो है भावना पे इस संविधान को बनाया जा रहा है, उसके बावजूद जो है कैसे भगवान राम का चित्र दिखाया गया। तो उस पर फिर वोटिंग भी हुई, इस भगवान राम के चित्र के लिए वोटिंग भी हुई। तो वोटिंग में जो है ये हुआ, तय हुआ कि भाई जो इसकी जो बुक है, ये हमारा जो संविधान है, इसका मुख्य और मूल तत्व जो है इसमें लिखी गई बातें हैं, न कि इस पे उकेरा गया जो है चित्र। तो खैर ये भाग 3 की बात है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक। 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि 32 को जो है, इसी में जो 32 है संवैधानिक उपचार, उसको जो है क्या भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला है, संविधान की आत्मा। इस चीज को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो हमारा है भाग 4। तो भाग 4 पे भाग जो 4 है उसमें आप देखेंगे तो जो है यहाँ पे आपको दिखेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहां से कहां तक अनुच्छेद जो है समेटे हुआ है, तो ये अनुच्छेद समेटा गया है 36 से लेकर टोटल 51 तक। अभी तक हमने आपको 4 अनुच्छेद बताए, अरे 4 भाग बताए, जिसमें 4 मुख्य रूप से ये अनुच्छेद भी हमने जो क्लियर किए। ठीक है, आप देखें भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कोई दिक्कत? इसमें किसका चित्र दिखाया गया, तो इसमें कृष्ण भगवान का गीता उपदेश देते हुए दिखाया गया है। कृष्ण भगवान गीता उपदेश, ये जो ओरिजिनल जो किताब है उस पे जो है जहां ये स्टार्ट होती है भाग 4 लिखी हुई, वहां पे ये फिगर बनी हुई है। ठीक है, तो अभी हम इसको इरेज करते हैं। तो भाग 4 तक की बातें हो गई। ठीक है, भाग 5 पे हम लोग आते हैं। तो भाग 5 आने से पहले आपको पता होगा कि एक अलग से जो है भाग इसमें जोड़ दिया गया था, जो पार्ट है पार्ट 4A, वो इसमें जोड़ दिया गया था हमारे संविधान में। तो यही सब लेके कुल बताया जाता है कि 25 भाग हैं। अभी तक जो आप सुनते हैं कि कितने भाग हैं 25, वो इन्हीं सबों को लेके बताया जाता है। जैसे देखें भाग 4 भाग 4 क यानी कि 4th A, पार्ट 4th A जो है वो हमारा जो है ये भाग किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य से, ठीक है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज से ये संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद कहाँ तक जो है समाहित है, तो अनुच्छेद 51A में कुल जो है 10 बातें शामिल की गई थी। किसके द्वारा, तो ये जो है शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी, तब इसको जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पे, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। ठीक है, इतना बात बस ध्यान रखें। बेसिक रूप से ये सब चीजें हैं, बाकी तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो भाग 4A, अब इसमें किसका चित्र बना हुआ है, तो इसमें किसी का चित्र नहीं बना है, क्योंकि ये 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो जो भी चीजें उस समय तत्काल जो थी बन रही थी संविधान सभा में, उस समय जो संविधान हमारा बन रहा था उसी में चित्र उकेरा गया है। बाकी इन सबों में कोई चित्र आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। तो अब हम आते हैं भाग 5 पे। ठीक है, इस हिसाब से देखें तो हम लोग ये 5 भाग पढ़ चुके हैं, 4 पहले और 1 ये। ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल जो हमारा भाग लिखा हुआ था 5, उसको हम लोग देखेंगे। तो भाग 5 क्या है, भाग 5 में संघ
द यूनियन, संघ बताया गया, केवल संघ। अच्छा, ये संघ कहां से कहां तक अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद लिया हुआ है अपने अंदर अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक की जितनी बातें है वो संघ में शामिल की गई है। अब इस संघ को भी 5 भागों में बांट दिया गया है, 1 2 3 4, कुल 5 भागों में बांटा गया है। इसको जो है, जो हमारा यूनियन है, इसको 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो 5 अध्याय कौन कौन से हैं वो हम जो है आपको बताते हैं। इससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि भाग 5 पे किसका चित्र दिखाया गया है। तो भाग 5 में बहुत आसान गौतम भगवान का, गौतम बुद्ध का, ठीक है, उनके उपदेशों का चित्र दिखाया गया है। इसका चित्र है बुद्ध के उपदेश का, बुद्ध के उपदेश, ठीक है। अब आते हैं हम लोग संघ। संघ में जो है हमारा जो पहला वाला जो है अध्याय है, ऐसे तो नॉर्मल जो संघ है वो कहां से कहां तक है, 52 अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक जो है वो टोटल संघ ही है। लेकिन पहला जो है वो पहला जो हमारा है कार्यपालिका। पहला क्या है, कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फर्स्ट हो गया कार्यपालिका। सेकंड क्या है, तो कार्यपालिका कहां से कहां तक है, अनुच्छेद भी हम आपको बता देते हैं इसी में, ठीक है। ऊपर बहुत हाउस पास हो जाएगा, इसलिए इसको मिटा देते हैं। ये कहां, इसका जो अनुच्छेद है वो हम यहाँ लिख देते हैं। किस अनुच्छेद से शामिल, कहां से कहां तक शामिल है, 52 से 151 तक। अब कार्यपालिका, कार्यपालिका में कहां से कहां तक की चीजें शामिल है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक जो भी बातें हैं अनुच्छेद 52 से 78 तक वो सब कार्यपालिका की बातें हैं, ठीक है। दूसरी जो बात है हमारा, उसके बाद जो है संसद, ठीक है। संसद, संसद अनुच्छेद कहां तक, तो अनुच्छेद 78 के बाद 79 से लेके अनुच्छेद 122 तक जितनी भी बातें हैं सब संसद की बातें हैं, ठीक है। तीसरी जो बात है हमारी संसद के बाद द एग्जीक्यूटिव हो गई, पार्लियामेंट हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की, आपको अनुच्छेद भी याद होगा तो आप लगा लेंगे। 122 के बाद 123 अनुच्छेद क्या है, ऑर्डिनेंस ही तो है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, की विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी अनुच्छेद, 123। उसके बाद 124 में किसका जिक्र है, तो न्यायपालिका का। तो हम यहां लिखेंगे संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका, ठीक है। द यूनियन जुडिशरी, अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक जितनी बातें हैं सब संघ की न्यायपालिका की बातें हैं। अच्छा, ये सब किसमें बात हो रहा है, अभी केवल भाग 5वें की बात हो रही है। भाग 5वां का जो मेन रूप से जो भाग 5 है उसको भी 5 भागों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो 1 2 3 4 भाग हो गए। 5वां भाग कौन सी है, संघ की न्यायपालिका के बाद। तो लास्ट जो हमारा बचा है 148 से किसका जिक्र आता है, भारत के वो कैग जिसको कहेंगे, सिंपल सा लिख लीजिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक की जितनी बातें हैं सब संघ में शामिल है, ठीक है। संघ के पार्ट 5 में, चैप्टर 5 में। तो ये जो है एक हिसाब से आप समझिए भाग 5 है, ठीक है। ये केवल भाग 5 है। इसी तरह जो है भाग 6 भी है। चलिए भाग 6 के बारे में हम बताते हैं, ठीक है। तो भाग 6 में क्या क्या बातें हैं, भाग 6 जैसे भाग 5 है राज्य की बात, संघ की बातें, उसी तरह जो है भाग 6 है किसकी बात है, भाग 6 में बात की गई है राज्य की, ठीक है। भाग 6 किसकी बात दिखाता है, राज्य की, ठीक। इस राज्य को भी जैसे संघ को 5 भागों में बांटा गया था, इस तरह इस राज्य को 6 भागों में बांटा जाएगा, ठीक है। इस राज्य को 6 भागों में बांटा जाएगा। तो पार्ट 6 किसका जिक्र करता है, द स्टेट्स, ठीक है।
अब किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो 151 तक तो वहां हो गया था पार्ट 5 में, तो 152 से ये चलेगा टोटल 237 तक, 237 तक। ठीक है। पार्ट 6 इसमें किसका चित्र दिखाया गया, चलिए एक बार आपको चित्र भी बता दें। तो भगवान बुद्ध के समाधि का, बुद्ध के समाधि यानी सीधा सीधा कहें स्तूप का। ठीक है। अब आते हैं कि जो है राज्य की ये बातें कौन कौन सी हैं। राज्य को जो है पार्ट 6 जो है राज्य, उसको भी जो है 6 चैप्टर में जो डिवाइड किया गया है अध्याय 6 तक, वो कौन कौन सी जो है बातें हैं। तो पहली अध्याय में किसका जिक्र किया गया है, सामान्य, केवल जनरल की बात कही गई है। पहला जो है सामान्य लिखा गया है। सामान्य में कौन सी अनुच्छेद आती है, 152, केवल 152। ठीक है। सामान्य के बाद है राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका कहां से कहां तक, तो 152 के बाद 153 से लेके 167 तक जितनी बातें हैं सब राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। राज्य की कार्यपालिका के बाद जो है अगला जो टर्म आता है वो राज्य की विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल कितने अनुच्छेद तक, तो 168 से लेके 212 तक। ठीक है। जो चौथा जो इस भाग 6 का जो चौथा चैप्टर है वो बांटा गया है, चौथे चैप्टर को विधानमंडल हो गया। राज्यपाल का, राज्यपाल की विधायी शक्ति, विधायी शक्ति वही जो ये अध्यादेश जारी करते हैं, राज्यपाल की विधायी शक्ति। ठीक है। द लेजिस्लेचर पावर ऑफ गवर्नर, तो राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है कौन सी अनुच्छेद है, 213। ठीक ना, 213। अच्छा 214 से क्या है तो आपको पता होगा, हाई कोर्ट है। ठीक है। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय बोला जाता है हाई कोर्ट। ठीक है। अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक, अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक। उसके बाद सबसे लास्ट वाला कौन है, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट जुडिशरी। ठीक है। या कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट बोला जाएगा। अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक। तो ये सब जो बातें हैं भाग 6 की, ये राज्य के अधीन आती हैं और राज्य के अधीन जो है इतने जो है चैप्टर में बांटा गया है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये भाग 6 की बातें हैं। अब हम लोग भाग 7 को पढ़ेंगे। वैसे आपको भाग 7 हम जो है नॉर्मली बता दें कि भाग 7 है क्या, तो भाग 7 था, अब नहीं है, भाग 7 था। इसमें जो है जो उस समय देशी रियासत और जो उस समय के जो सब मिला के एक जो है राज्य बनाए गए थे, एक लिस्ट बनाया गया था, उसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि कौन सी लिस्ट बनाई गई थी। तो उस समय की जितनी भी स्टेट थी उनको मिला के एक जो है रखा गया था इस ग्रुप में। तो इसके ग्रुप को ही हटा दिया गया, किस संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको हटा दिया गया। तो भाग 7 जो है ऐसे ही खत्म हो गया, इसकी स्थिति कहानी ही खत्म हो गई। ठीक है। भाग 8 के बारे में पढ़ेंगे, 8 के बाद 9 10 तो हम लोग बात करेंगे इसके बाद। ठीक है। तो भाग 7 जो था वो यहाँ तक हटा दिया गया 7वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सी अनुच्छेद थी, तो जो है 237 तक ये बात हो गई है, तो 238 बस इसमें रखा गया था। ठीक है। 238। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भाग 8 पे। तो भाग 8 की अगर हम जो है बातें आपको बताएं, भाग 8 में क्या बोला गया है, संघ और संघ राज्य क्षेत्र, ये बोला गया, संघ और नहीं, संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है। तो ये जो है भाग 8 की बातें हैं। ठीक है। द यूनियन टेरिटरी जिसे बोला जाता है। कौन से अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक
ये जितनी बातें हैं ये सब जो है भाग 8 के अधीन आती हैं। ठीक है, इसमें किसका चित्र दिखाया गया, तो ये गुप्त काल से संबंधित चित्र है। अब अनुच्छेद भाग 8 से लेकर 9, 10 तक जो है गुप्त काल ही चलेगा, गुप्त काल से संबंधित चित्र है। ठीक है, गुप्त काल से जैसे मंदिर वगैरह हो गए उसका चित्र है इसमें। ठीक, भाग 8 यही है बस। क्या है इसमें जी, राज्य संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 9 क्या है देख लेते हैं। भाग 9, भाई भाग 9 अगर देखें आप 242 के बाद 243, अगर आपको ऐसे नॉर्मली भी पता होगा कि 243 है क्या तो आप जान जाएंगे। चलिए हम बता देते हैं, पंचायत। भाग 9 क्या है, पंचायत। ठीक है, द पंचायत। अनुच्छेद कौन सा, 243 और 243 ए से लेके 243 ओ तक, 243 ए से लेके 243 ओ तक। पहले 243 भी है इसमें पंचायत में, और 243 ए से लेके 243 ओ तक, ये भी जो सारी चीजें हैं वो इसी में है। अच्छा, इस पंचायत में किसकी जो चित्र बनाई गई है, तो यही गुप्त काल से संबंधित चित्र है, गुप्त काल से संबंधित चित्र है। ठीक है, तो ये पंचायत की बातें हैं। अब हम लोग इसी में देखेंगे कि भाग 9 में ही 2 भाग और जोड़े गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भाग 9 क, यानी इंग्लिश में लिख रहे तो ए, जिसमें पंचायत के बाद जो है नगर पालिका जोड़ा गया है। नगर पालिका, नगर पालिका में कहां से कहां तक अनुच्छेद ली गई है, तो ओ के बाद आप चलेंगे 243 ओ से लेकर 243 ओ से लेकर 243 जेड जी तक, 243 जेड जी तक जो बातें हैं वो सब जो है किसमें है, नगर पालिका की बातें शामिल है। इसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो इसको जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक है, इस बात को आप जो है ध्यान रखेंगे। अच्छा, भाग 9 के बाद एक और भाग 9 में ही जोड़ी गई है, भाग 9 ख, 9 का बी, सहकारी समिति बोला जाता है। सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो सहकारी समिति जो है, कोऑपरेटिव कमेटी का लीजिए। ठीक है, तो ये किसमें ये अनुच्छेद जो है 243 जेड एच से लेके जेड टी तक है। ठीक है, ये 243 जेड एच से लेके जेड टी तक शामिल है। उसके बाद भाग 9 बी के बाद जो है अब आप देखेंगे इसको किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो इसको जोड़ा गया था 97 संशोधन 2011 के द्वारा, 97